तो अगर कल जैसा इंडिया खेला वैसे ही खेलता रहा तो भाई हम तो सेमीज में भी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा क्या हुआ? अब इंडिया पाकिस्तान के साथ जीत तो गया, बट इट वॉज नॉट अ परफेक्ट गेम एट ऑल। लोग बोल रहे हैं कि दीप्ति शर्मा ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, स्मृति मंदाना ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, बट दिस डजेंट मीन दैट वी हैड अ परफेक्ट गेम। और पाकिस्तान जैसी टीम के साथ जीतना फिर भी आसान है। पर जब इसी ग्रुप में, जो कि ग्रुप ऑफ डेथ कहलाया जा रहा है, हमारा मैच जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से होगा तो यही गलतियां हमारे लिए भारी पड़ेंगी और हम मैच हार सकते हैं। अब देखते हैं वो गलतियां क्या है। सबसे पहला, शेफाली वर्मा बीइंग इम्पेशेंट। वो हमेशा से पहली बॉल से ही मारने की कोशिश करती हैं और जल्द ही अपना विकेट गंवा देती हैं। अब 50 ओवर वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल्स में आई थी प्रतिका रावल की रिप्लेसमेंट के तौर पे। उनको पता था कि उनको भगवान ने या फिर किसी एक बहुत बड़े लक फैक्टर ने यहाँ पे पहुंचा दिया है, और वो इस चीज़ से वाकिफ भी थी और उनके गेम में वो दिख भी रहा था। बट T20 में उन्हें लग रहा है कि वो हर बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा सकती हैं, जो कि नहीं पॉसिबल है। हमने बार बार ये चीज़ देखी। हमने साउथ अफ्रीका सीरीज में सेम चीज़ देखी, हमने इंग्लैंड सीरीज में सेम चीज़ देखी, हमने वार्म अप मैचेस में भी सेम चीज़ देखी। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 के स्कोर तक, 30 के स्कोर तक वो पहुंचती हैं और फिर विकेट गंवा देती हैं। पाकिस्तान के साथ भी कल के मैच में पहली बॉल पे 6 मारा, बट फोर्थ बॉल पे वो आउट हो गई मैच के। तो उनको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि एक फास्ट स्टार्ट देने के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो थोड़ा लंबा खेले, एटलीस्ट पावर प्ले पूरा निकाले, उसके बाद 7th-8th ओवर तक जाए, कभी 35-40-45 रन बन जाएंगे उनके वहाँ तक, और उसके बाद अगर वो अपना विकेट गंवाती हैं तो वहाँ पे फिर जमाइमा का आना और फिर इनिंग्स को आगे लेके जाना इंडिया के लिए अच्छा है। दूसरी बात, हरमनप्रीत कौर। नाउ आई नो हरमनप्रीत इज अ लेजेंड फॉर इंडिया एंड अ लेजेंड फॉर विमेंस क्रिकेट, बट शी इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स। शी सीम्ड कंफ्यूज्ड एक्चुअली येस्टरडे। कल के मैच में वो बहुत ही कंफ्यूज सी लग रही थी। जब 2 विकेट जल्दी गिरे वो आई, ठीक है, टीम के विकेट जल्दी गिर गए हैं, आपको इनिंग संभालनी है, बट शी हैज़ मेड अ पैटर्न वेयर शी स्टार्ट्स प्लेइंग वेरी स्लोली। शील 5 बॉल पे 2 रन, 10 बॉल पे 2 रन, 3 रन ऐसे बनाएंगी वो, 10-11 बॉलें खेलेंगी, फिर उसके बाद शील स्टार्ट हिटिंग अ फ्यू बाउंड्रीज हेयर एंड देयर, एंड देन इवेंचुअली शी कम्स टू अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100, 105, 110। नाउ इन अ टाइम्स लाइक दिस वेयर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उनके बैटर्स बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। लॉरा वुलवार्ट है, नेडीन डेक्लर्क है, फीबी लिचफील्ड है, अब एमी जोन्स है, डैनी वाइट हॉज हैं। इन ये सारे बड़े प्लेयर्स, नैट्सवर ब्रंट है, वो लोग बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। इवन जब टीम के विकेट जल्दी भी गिर जाते हैं तो वो आते हैं और फिर उसके बाद सिंगल डबल कंटिन्यू रखते हैं। बट हरमनप्रीत कौर वो गेम भूल गई हैं, या फिर वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है, या फिर शायद प्रेशर में है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट उन्हें इससे बाहर आना पड़ेगा। वी वॉन्ट दी हरमन दैट वी हैड ड्यूरिंग 2014, 2015, 2016। वो वाली हरमन हमें फिर से चाहिए, वही हमें ये वर्ल्ड कप जिता सकती है। क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने पहले बहुत सारी बॉलें डॉट्स खेली, बहुत मतलब सिंगल तो ले ही नहीं रही थी। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि स्मृति और हरमन मतलब बहुत ज़्यादा रन नहीं ले रहे हैं। इवन जब जहाँ पे 2 रन थे वहाँ पे कई बार एक ही रन ले पा रहे थे। और ये इंडिया टीम के साथ पैटर्न रहा है बॉस। कितना भी आप इंडिया वुमेन्स के पुराने मैचेस देख लो, इवन अभी लेटेस्ट तक के देख लो, सम हाउ हम दूसरी टीम जितना फास्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं कर पाते हैं। तो हरमनप्रीत को अपना गेम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टीम एज वेल। इसके बाद तीसरी चीज़, अब कल क्योंकि हम मैच जीत गए कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन कल के मैच में भारती फुलमली को खिलाना, for me that made no sense at all. Now you are playing the first match of a T20 World Cup against Pakistan in Edgbaston. अब उस मैच में आप पहले ही मैच में भारती फुलमली को खिला रहे हैं जिनको आपने उतना एक्सपोजर नहीं दिया है। मेरे हिसाब से यस्तिका भाटिया शुड हैव रिटेन्ड हर प्लेस इन द टीम। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि अगर टीम इंडिया का विकेट जल्दी गिर जाता है, जो कि एक पैटर्न है, शेफाली वर्मा नहीं तो स्मृति मंधाना, दोनों में से कोई ना कोई एक आउट हो ही जाता है जल्दी, तो उस केस में जमाइमा की जगह यष्टिका भाटिया को वन डाउन आना चाहिए और
पावर प्ले में बैटिंग उनकी बहुत अच्छी रही है, हमने बार बार देखा है, स्पेशली अगेंस्ट मीडियम पेसर्स. शी गोज ऑल आउट अटैक एंड शी इवन व्हेन शी प्लेज शी लुक्स लाइक अ रेप्लिका ऑफ स्मृति मंधाना. कई शॉट्स तो ऐसा लगता है कि अगर आपको पता ना हो कि यष्टिका भाटिया आ गई है बैटिंग करने, तो कई बार ऐसा लगता है स्मृति मंधाना ही खेल रही हैं. तो भारती फुलमली का इंक्लूजन मेड नो सेंस एट ऑल. आपके पास डाउन द ऑर्डर हरमनप्रीत है, ऋचा घोष है, दीप्ति शर्मा है, उसके बाद अरुंधति रेड्डी भी हैं. अरुंधति रेड्डी कैन हिट लॉन्ग बॉल्स बॉस. अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको खेलते हुए नहीं देखा है तो आप उनको उनके पुराने मैचेस भी देख सकते हैं या फिर उनके स्टैट्स भी देख सकते हैं. शी कैरीज अ गुड स्ट्राइक रेट एंड शी कैन हिट अ लॉन्ग बॉल. सो भारती फुलमली का इंक्लूजन मेड नो सेंस एट ऑल. हाँ, अभी आगे हमारे मैचेस नीदरलैंड्स और बांग्लादेश वैसी टीमों के साथ भी है, उसमें आप चाहो तो टीम के साथ एक्सपेरिमेंट कर लो, बट आई थिंक यष्टिका भाटिया शुड कम बैक इन द टीम एंड शी शुड एक्ट एज अ फ्लोटर बैटर. और टीम मैनेजमेंट उन तक ये मैसेज भी अच्छे से पहुंचा सकता है कि भाई आपका रोल एक फ्लोटर बैटर जैसा है. अगर आपको ऊपर भेज रहे हैं तो मार के खेलिए, नीचे भेज रहे हैं तो थोड़ा संभल के खेलिए, फिर मारना शुरू कीजिए, या जो भी सिचुएशन है. एंड आई थिंक शी कैन फुलफिल दैट वेरी वेल. Now let's talk about what we did right. Now what we did right. फर्स्ट ऑफ ऑल स्मृति मंधाना का फॉर्म में वापस आना. बॉस, मैंने पहले भी बोला था स्मृति मंधाना इज़ अ बिग मैच प्लेयर. जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट आएगा, जैसे ही बड़ा मैच आएगा, शी विल परफॉर्म एंड शी लव्स इंग्लैंड. वी हैव सीन हर प्ले इन इंग्लैंड एंड नंबर ऑफ टाइम. शी लव्स द कंडीशन. उनके लिए इट फील्स लाइक अ होम कंडीशन somehow. I don't know why. Maybe she practices a lot when she goes there, or just because of her bat swing, because of the way her front foot comes out. उनको वो सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है. और कल जिस तरीके से वो स्टेप आउट करके कवर्स के ऊपर से शॉट मार रही थी और मतलब हर डायरेक्शन में मार रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था. द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेल्ट विद स्मृति यस्टरडे वाज कि उनके शॉट्स में उतनी पावर नहीं आ रही थी जितनी हमें देखने की आदत है. जनरली वेन एवर शी लॉफ्ट्स अ बॉल इट गोज आउट for a six. It clears the boundary. But yesterday we saw that बहुत सारी balls boundary के just पहले tip हो जा रही थी. I think physically she was going through some pain or some hamstring pain. Something like that was happening, but that's the only thing that was wrong in her game yesterday. The second thing is Deepti Sharma's form. Again, Deepti Sharma, she loves playing in ICC tournament. She is a big match player. She's one of the best all-rounders. And she performed like crazy yesterday. The way she bowled, it was fantastic to see. आते ही पहले ओवर में विकेट लेना, उसके बाद 5 विकेट हॉल लेना, इट्स अ बिग थिंग यार. चाहे आप बाद के बैटर्स को ही आउट करो, टेल एंडर्स को ही आउट करो, बट स्टिल टेकिंग अ 5 विकेट इन अ T20 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन अ वर्ल्ड कप, इट्स अ बिग थिंग. एंड दीप्ति शर्मा इज़ अ बिग मैच प्लेयर. एंड स्पेशली उनके जो हार्ट ब्रेक्स हैं सेमीफाइनल्स और फाइनल्स वाले पिछले बड़े टूर्नामेंट्स के, आई थिंक उसके बाद उनका जो लर्निंग कर्व रहा है, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, इट हैज़ ओनली गॉन अप एंड अप एंड अप. And that is why she was one of the best players in the ODI World Cup as well. And I think she's going to perform very well in this World Cup as well. Now the third thing is Richa Ghosh. Richa Ghosh has time and again proved that she is perfect for that position where 14-15 ओवर हो गए हैं, अभी आना है और आके मारना शुरू करना है. हाँ, बहुत बार वो भी जल्दी आउट हो जाती है, बट आई थिंक उस पोजीशन पे और उस रोल में वो पार्ट एंड पार्सल है बॉस. कभी आप 15 बॉलों पे 35-40 रन बनाओगे और कभी आप शायद जल्दी आउट हो जाओगे. बट कल उन्होंने बहुत ही सेंसिबली शॉट्स मारे, बहुत अच्छे से खेली, और she just showed that she is the perfect hitter, perfect slogger that a team needs. उसके बाद चौथी चीज़ जो इंडिया ने कल बहुत अच्छी की, क्रेडिट गोज टू हरमन फॉर दैट, इज बॉलिंग शेफाली वर्मा. शेफाली वर्मा, वी हैव सीन अगेन एंड अगेन दैट शी बोल्स वेरी स्लोली. बैटर को सारा पावर खुद जनरेट करना पड़ता है बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाने के लिए. और बाउंड्री तक छोड़ो यार, कई बार तो सिंगल डबल लेने के लिए भी ऐसा लगता है बैटर को बहुत पावर जनरेट करना पड़ेगा. एंड शेफाली एंड्स अप टेकिंग विकेट्स every time. We cannot forget the 50 over World Cup final, जहाँ पे एक पॉइंट पे हमें लग रहा था कि मैच हमारे हाथ से निकल रहा है, साउथ अफ्रीका टिक गया है, फिर आई शेफाली वर्मा और उन्होंने अपनी फिरकी की जादू चलाई और फिर मैच हमारी ओर आ गया. वैसे ही कल भी हुआ, शेफाली वर्मा ने आते ही पहले ही ओवर में विकेट लिया बॉस, पहली ओवर में विकेट लिया, बहुत बढ़िया. उसके अलावा दवेश, श्रियंका पाटिल एंड श्रीचरनी बोल्ड, दैट वाज आल्सो अमेजिंग टू सी. सो बेसिकली हमारा स्पिन
department is solid. It looks solid. We have four spinners, and all of them are wicket takers. Deepti Sharma, Shefali, Verma, Sri Charni, and the fourth one, Shriyanka Patil. So स्पिन डिपार्टमेंट इज सॉलिड. पेसर्स डिपार्टमेंट भी बहुत सॉलिड नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई थिंक वी हैव गॉट गुड पेसर्स विद अस. कल नंदिनी शर्मा नहीं खेली, कोई बात नहीं, मे बी आगे के मैचेस में उनको खेलने का मौका मिलेगा. जहाँ पे स्विंग ज़्यादा है, जहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा असिस्ट मिलता है, वहाँ पे डेफिनेटली वो खेलेंगी. बट नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, Kranti God, Renuka Singh Thakur, we have good pacers. I know it's not one of the most experienced pace lineup, but I think it is solid for this World Cup. And the way the team is shaping up, I really have hopes with them. But boss, we need to improve on our mistakes. That is the only way we will become champions. अगर बोलते हैं ना कि यार ऑस्ट्रेलिया क्या करता है यार, ऐसा ऑस्ट्रेलिया हर बार जीत जाता है यार, अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे बनना है तो यही छोटी छोटी गलतियां इनको ऐसे इंप्रूव करना है कि गेम से एलिमिनेट हो जानी चाहिए. आप उनके प्लेयर्स देखो यार, वो मतलब डॉट बॉल्स का प्रेशर बनने ही नहीं देते कभी अपने ऊपर. मतलब ऊपर उनके फीबी लिचफील्ड, जॉर्जिया वॉल, बेथ मूनी, मतलब ये लोग कंटिन्यूस गेम को आगे बढ़ाते रहते. ऐश गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, एलिस पेरी, मतलब इट्स जस्ट पैक्ड. एंड मतलब एज अ बॉलिंग लाइनअप आपको मौका ही नहीं मिलता है सांस लेने का इन प्लेयर्स के अगेंस्ट. सो दैट इज हाउ द इंडियन टीम हैज़ टू बिकम, इफ दे वांट टू बिकम चैंपियंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. अगर वर्ल्ड कप जीतने की आदत डालनी है बॉस, तो वर्ल्ड कप जीतने की आदत जिसको डली हुई है उससे कुछ तो सीखना पड़ेगा. वो कुछ तो सही कर रहे हैं. तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीम इंडिया के साथ यही है कि डॉट बॉल परसेंटेज कम करो, चाहे T20 हो चाहे ODI हो, क्योंकि डॉट बॉल के साथ प्रेशर बनता है, विकेट गिरता है. जमाइमा के साथ यही हुआ. कल के मैच में वो आई, विकेट जल्दी गिर गया था, उसके बाद उन्होंने डॉट बॉल खेलना चालू की. अगर वो उन डॉट बॉल्स को सिंगल में कन्वर्ट कर लेती तो शायद इतनी जल्दी आउट नहीं होती और कुछ इंपैक्ट उनका आ सकता था गेम पे. अगर याद हो तो उनका विकेट गिरने के जस्ट पहले जमाइमा वेंट फॉर अ रन, बट स्मृति ने उन्हें मना कर दिया. तो उसके बाद वापस से जमाइमा ही स्ट्राइक पे थी और वो विकेट खो बैठी, क्योंकि 6 बॉलों पे 1 रन बना है. उनके ऊपर प्रेशर है कि यार शेफाली भी जल्दी आउट हो गई है, थोड़ा स्कोर बोर्ड मूव करती हूँ. तो स्कोर बोर्ड मूव करने का तरीका सिर्फ बाउंड्रीज नहीं है. यू कैन ऑलवेज टेक सिंगल्स एंड 6-7 बॉलों पे 6-7 रन हो और उसके बाद नेक्स्ट 2-3 बॉलों पे 1 या 2 बाउंड्री भी आ जाए, तो सडनली इट स्टार्ट्स लुकिंग गुड फॉर द टीम, इट स्टार्ट्स लुकिंग गुड फॉर योर ओन स्कोर कार्ड. सो आई थिंक India needs to reduce the number of dot balls that we are playing. And the biggest problem that India has right now is the running between the wickets. भाई कल इंडिया के मैच में सारी टीमों के एक एक मैच हो गए. All 12 teams had played one match in this World Cup, and you go and see the highlights of all the matches, or if you have seen all the matches, you will see that players from all the teams, they are putting their life in running between the wickets. They run like their life depends on it. आप नेदरलैंड्स की टीम को देख लो, आप बांग्लादेश की टीम को देख लो, आप इवन कल पाकिस्तान के रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख लेते. एवरी टीम इज रनिंग लाइक कि यार सिंगल को डबल बनाना है. इंग्लैंड को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, साउथ अफ्रीका को देखो. साउथ अफ्रीका मारिजान काप से मेरी कंप्लेंट है, वो जिस तरीके से रन आउट हुई, अगर उन्होंने पहला रन तेज भागा होता तो वो रन आउट नहीं होती. उनके एक हाथ में दोनों ग्लव्स थे, एक हाथ में उनका बैट था. वो पहला रन धीरे धीरे भागी, फिर दूसरा रन भागने आई, मिड ऑफ द रन उनको रियलाइज हुआ कि शी विल नॉट मेक इट. दैट्स व्हेन शी स्प्रिंटेड, बट इट वाज टू लेट बाय देन. सो anytime we have seen that batters are being lazy while running between the wickets, that team generally has 1 or 2 run outs in the game, and that changes the complexion of the game, boss. मतलब हमारी टीम में ऑनेस्टली बोलूँ, शेफाली वर्मा बहुत तेज़ रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं करती हैं. उसके बाद हरमनप्रीत कौर भी बहुत तेज़ नहीं भागती हैं. मुझे नहीं पता क्यों यार, वो वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स हैं आउट देयर. शी शुड रन बिटवीन द विकेट्स लाइक हर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. हाँ, एक मैच में एक आधी बार हम उन्हें ज़रूर देखते हैं फुल इंटेंसिटी के साथ भागते हुए, बट भाई 20 ओवर का मैच है यार, आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, एवरी बॉल यू हैव टू बी ऑन योर फुल इंटेंसिटी, फुल थ्रॉटल. उसके बाद हमारी टीम, दीप्ति शर्मा इज़ नॉट very fast between the wickets, Richa Ghosh is not very fast, Bharti Fulmali is not very fast, even Yashtika Bhatia is not very fast between the wickets. I think apart from Jamie and Smriti, no other batter really runs
hard between the wickets, and that's what we need. That is the make and break of this tournament and any cricket match. We have seen that. Even men's का देख लो यार, हम कोहली की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? कोहली मतलब आज भी when we see कोहली प्ले यार मज़ा आता है उसको देख के बंदे को. वो एक रन भी ऐसे भागता है जैसे मतलब उसका लास्ट रन हो, वैसे भागना है. चाहे आप अपने रन पे भाग रहे हो, चाहे आप अपने सामने वाले बैटर के लिए भाग रहे हो, यू हैव टू रन लाइक दिस इज द लास्ट रन इन योर क्रिकेटिंग करियर. दैट इज व्हेन योर इंटेंसिटी विल कम. दैट इज वेयर वी विल स्टार्ट मेकिंग इम्पैक्ट. सो टीम इंडिया, इट्स माई रिक्वेस्ट कि बहुत अच्छा खेले कल, पाकिस्तान के साथ जीते हैं, अच्छी स्टार्ट हुई है, मोमेंटम को बिल्ड करते हैं और गलतियों को ख़त्म करते हैं. बॉस जीत के आएंगे.